भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार युवक जयपुर के जगतपुरा इलाके में किराए के फ्लैट में रह रहा था। घटना वाले दिन सुबह उसका मोबाइल बंद हो गया, जिसके बाद रिश्तेदार चिंतित हो उठे। जब रिश्तेदार मौके पर पहुंचे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर युवक फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामले में परिजनों ने एक महिला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि महिला पिछले कई वर्षों से मृतक के संपर्क में थी और कथित तौर पर निजी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रही थी। साथ ही पैसों और महंगे सामान के लिए दबाव बनाया जा रहा था और परिवार से अलग होने के लिए मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी। परिजनों का यह भी आरोप है कि महिला से जुड़े कुछ लोगों द्वारा पहले भी युवक के साथ मारपीट की घटनाएं हुई थीं। परिजनों ने संदेह जताया है कि घटना वाली रात युवक सामान्य और खुश था। ऐसे में आत्महत्या की आशंका कम लगती है। उनका कहना है कि यह मामला आत्महत्या के लिए मजबूर करने का हो सकता है। फिलहाल परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। 26 को जयपुर में हुई। अभिषेक सेन जो शाहपुरा का रहने वाला है, उसका एक लड़की मोना गोस्वामी और कुछ विधर्मी जो मुसलमान लड़के थे, उन्होंने मिलके सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या की गई। और उसका जिस तरह से फांसी पे शव लटका हुआ मिला, मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखाना चाहूँगा कि क्या ये संभव है कि उसके घुटने पे वो लटका हुआ है। क्या ऐसे कोई फांसी पे लटक के उसकी मृत्यु हो सकती है क्या? एक लड़की उसका मोबाइल उठा रही है। ये वही लड़की है जिसने उसका मोबाइल उठाया और जितने भी रिकॉर्ड थे उसके, उसमें से उसने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की है। मेरा आपसे आग्रह है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि रिपोर्ट दर्ज की गई, अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। झोटवाड़ा जयपुर थाने में ये रिपोर्ट है। उसकी जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी है, उन्होंने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। पूरा परिवार इससे व्यथित है, पूरा समाज व्यथित है। मेरा एक और कहना है सरकार से कि पूरा समाज आंदोलन की दिशा की ओर बढ़ने वाला है। यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई है और नामजद रिपोर्ट जिनके नाम पे है उनको तुरंत गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो हम लोग आंदोलन की दिशा में जाएंगे। हमारे धरने प्रदर्शन शुरू हुए हैं शाहपुरा में। उसके परिवार और समाज ने मिलके, पूरे समाज ने, सेन समाज ने मिलके वहाँ धरना दिया है। गुलापरा में धरना हुआ है। मैं आपके माध्यम से बात सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ, राज्यपाल तक पहुँचाना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जिस तरह से लिपापोती इस एफआईआर में की गई, जिस तरह से ये कहा गया कि इसकी जो मृत्यु हुई है वो फांसी से हुई है, और जिस तरह के जो साक्ष्य है उसको मिटा के पुलिस वाले की मिलीभगत से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो हमारा ये चेतावनी के तौर पे वो माने कि हम लोग आंदोलन की दिशा में होंगे। हमारी जो प्रमुख मांग है वो है कि या तो इसकी सीबीआई या एसआईटी से जाँच कराई जाए। दूसरा है, सभी दोषियों को सिर्फ गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला के उसको फांसी की सजा दी जाए। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता एवं मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। मृतक के बच्चों का भरण पोषण सरकार के द्वारा किया जाए। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सैलून, जो पूरे राजस्थान में जितने भी सैलून हैं, जो यूनिसेक्स सैलून हैं, जहाँ पे ये विदर्भी आजकल काम कर रहे हैं, और ये घटना उन्हीं विदर्भियों की वजह से हुई है। उन्हीं विदर्भियों ने 1 महीने पहले उसी बच्चे के साथ में उसी सैलून में जाके मारपीट की है, और मारपीट का वीडियो भी, फुटेज पूरे साथ में है। वो भी हम आपको साक्ष्य देने के लिए तैयार है, वो भी हम आपको देंगे। तो हमारा ये कहना है पूरी हिंदू समाज से, पूरे सैन समाज से, कि जिसके भी यहाँ पर ये विधर्मी काम कर रहे हैं उसका बाइकआउट तुरंत प्रभाव से होना चाहिए। और पूरे राजस्थान में किसी भी सैलून पे जो हिंदू समाज ने लगा रखा है उसके यहाँ पे ये काम नहीं करे। इस दिशा में आगे बढ़ने की हमें सबको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि गुलापरा में हुआ है, कल हम भीलवाड़ा में करेंगे, उस तत्पश्चात हम पूरे राजस्थान में करेंगे। हर जिले वाइज धरना होगा। जब तक इस पे निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, हम इस आंदोलन को नहीं रोकेंगे। हम लोग निरंतर इस आंदोलन के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे। राकेश जी, एक चीज बोली भी आपने बाइकाट वाला जी, तो विधर्मियों का बाइकाट वाली बात जो भी आप कह रहे हैं, बाइकाट करने के लिए कोई रूपरेखा हर समाज का अपना अपना स्तर पे, कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, कोई राजस्थान भर के, आप तो कैसे इसको आगे कैसे आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे इसके लिए? क्या सामाजिक स्तर पे जो आपका जो राज्य स्तरीय संगठन है सेन समाज का, उनसे कोई चर्चा चल रही है, या बजरंग दल विश्व परिषद जो कि अनुसांगिक संगठन है धन के, उनसे कोई चर्चा चल रही है? आपकी क्या रणनीति क्या रहेगी, कैसे बाइकाट हो जाएगा इसका? हमारी हर गली में 2 सैलून है। हमारी रणनीति का जो तरीका ये है कि जो सामाजिक संगठन हमारा बना हुआ है, जो शोरकार
संस्थाएं हर जिले में है। समाज की बहुत सारी संस्थाएं जो हमारे साथ आ चुकी है। एक साथ पूरा सेन समाज साथ में हुआ है। पूरे राजस्थान में अलग अलग जिले में हमने बात की है और निरंतर हमारी बात चल रही है। जहाँ पे भी जिस सैलून पे भी ये काम कर रहे हैं उसका हम लोग बाइकआउट करेंगे। पूरा समाज एक साथ मिलकर करेगा। और रही बात अनुसांगिक संगठन की, तो BHP हमारे साथ खड़े है, हिंदू महासभा हमारे साथ खड़े है, बजरंग दल हमारे साथ खड़े है। पूरे राजस्थान में हम लोग इस विषय को पहुंचा के और निश्चित रूप से हम लोग इस पे पूरा प्रयास करके उनको बाइकआउट करेंगे और सैलून से इन विधर्मियों को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे।